कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी किया, जिस तरह से मकानों को ध्वस्त किया और ये कहा कि पत्थरबाजों के मकान तोड़े जा रहे हैं, वो मामला कोर्ट में गया, इसलिए इनकी ये मजबूरी बन गई जो आज बुलडोजर मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आज भी इनकी नीयत में जो खोट है, उसके तहत मुस्लिम इलाकों में जब बुलडोजर जाता है तो इनका प्रयास होता है, ये वहाँ बलवा कराने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के गुंडे भीड़ में घुसकर प्रशासन के लोगों पर पथराव करते हैं और उसका इल्जाम बाद में मुसलमानों पर लगाया जाता है। आप देखेंगे, आप जैसे ईमानदार भाइयों ने जहांगीरपुरी में मस्जिद पर अंदर झंडा लगाने का प्रयास भी दिखाया था, अंदर भगवा झंडा भी दिखाया था और शराब की बोतलें भी दिखाई थी। मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर शराब या शराब की बोतल किसी भी हालत में दाखिल नहीं कर सकता। साथियों, ये एक बहुत स्पष्ट सी बात है। ये भगवा गुंडे जो आरएसएस के हैं, बजरंग दल के हैं, ये उनका काम है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आज हमारी आवश्यकता है, हमारे मुल्क का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, मुल्क का मजदूर अपनी कमाई में अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब गरीबी के कारण या कर्ज के कारण कोई एक मौत की खबर आप लोगों के जरिए नहीं आती। मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इन सरकारों से मांग करना चाहूँगा कि मुल्क की बुनियादी ज़रूरत भारत के संविधान के अनुसार रोटी कपड़ा मकान वो होना चाहिए। अभी तक हमारी सरकारों ने सभी लोगों को मकान तो मुहैया नहीं कराया, लेकिन जिनके पास किसी तरह से छोटे मोटे मकान हैं, उन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। आप बताएं, सैनिक फार्म जैसा इलाका जो बिल्कुल अवैध ज़मीन पर था, जिसके बारे में लगातार डीडीए तोड़ने की बात कर रही थी, आज तक वहाँ कोई टूट-फूट नहीं हुई है। आप देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में एमसीडी की जो जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य सेवाओं में एमसीडी बहुत कमज़ोर है। आप एमसीडी की स्कूलों की हालत देखें, वहाँ की सफाई व्यवस्था देखें, और आप जहाँ रहते हैं आपकी गलियों में सड़कों की, नालियों की व्यवस्था देखें। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि ये जो आज सारी एनर्जी लोगों का दिल डराने में, खौफ पैदा करने में लगाई जा रही है, ये सारी ताकत सफाई व्यवस्था में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगाई जाए। हमारे देश का नागरिक स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारे देश के गरीब मजलूम मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारी सरकारों को होश में आना चाहिए और भारत के संविधान का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे फैसले देखने को मिले मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, जिस तरह से अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और सरकार ने बुलडोजर ले जाकर उनका मकान गिरा दिया। अभी अदालत ने उनको दोषी नहीं माना, अभी अदालत ने उनको सिर्फ और सिर्फ दोष का इल्जाम लगने के कारण उनको अपना बंदी बनाया हुआ है। अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन हमारी सरकारें उससे पहले अपने फैसले को लागू कर रही हैं। तो साथियों, ये मुल्क के, ये भारत के संविधान के लिए भी एक चेतावनी है और हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका के, खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम मांग करेंगे कि इस तरह की कार्य। हमारा जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, उसको लेकर हम 14 राज्यों में काम कर रहे हैं। और आज दिल्ली में जो एक प्रोटेस्ट हमें करना पड़ा, उसकी वजह यह है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद रमज़ान के महीने में जहांगीरपुरी में और फिर शाहीन बाग में। अब ये जो बिल्डोज़र की सियासत चल रही है, इसको हम रोकने का काम करेंगे। असल में ये जो मानसिकता इन्होंने ली है, जो सरकार में इस वक्त शामिल हैं,
और जिन्होंने पूरे मुल्क को सिर्फ 35 लोगों के हाथ में दे दिया, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, वो सरकार जो संविधान का उल्लंघन करते हुए अपने ज़ाती दुश्मनी मुसलमानों से निभा रही है और दलित समाज से निभा रही है, उसको हमारा ये चैलेंज है कि तुम हिंदुस्तान में संविधान के साथ चलो और संविधान के साथ चलने में मुल्क में भागीदारी है और सबका विकास है। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए कभी शाहीन बाग में बिल्डोज़र चला देते हैं और कभी दिल्ली के और इलाकों में बिल्डोज़र चला देते हैं, और यह हिटलरवादी चाल इनकी है। हिटलर ने 1933 से लेकर 1936 तक यही काम किया, फिर उसके बाद आज हमारी बीजेपी सरकार भी यही कर रही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, और अगर आप लोग इस जुल्म पर भी खामोश रहे तो जुल्म का साथ देने के मानिंद होगा। इस वजह से आज जो मुल्क में हालात हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हक बात को बोलना और संविधान इनको याद दिलाना। हमारा आवाम को यही बताना है कि ये जो है ना बिल्डोज़र दिल्ली में बहाना है, हिंदू मुस्लिम कराना है। बीजेपी की इसी पॉलिसी को समझकर हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हाँ, ज्ञान बापी की मस्जिद का जो मसला है वो ये है कि 1991 में वो ख़त्म हो गया था। आज दोबारा से उसको उठाना और फिर नगर पालिका में ले जाना, ये सब जो है ध्यान भटकाने की बात है। आप रोज़ी रोटी पे बात करें, हमारा जो नारा है भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी, उसके मौजू पर बात करें। ताजमहल को तेजमहल बताया जा रहा है, वहाँ भी जो लोग ताजमहल के इनकम कितनी है भारत को, ताजमहल से उसको भी ख़त्म कर देंगे, रेलवे को भी ख़त्म कर देंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो आवाम इस बात का जवाब देगी। कुतुब मीनार को कह रहे हैं कि ये शिवलिंग, कुतुब मीनार जो है आज हमारे भारत की एक शान है, ठीक है। बेशुमार हमारी मस्जिदें, हम उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी ये है कि ये आवाम को बताना पड़ेगा कि ये जिस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भारत की पहचान है। ताजमहल भारत की पहचान है और कुतुब मीनार भारत की पहचान है। इससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक, पूरे भारत का ताल्लुक है। लेकिन विरोध कर रहे हैं ना, उसमें जाँच में रोड़ा अटका रहे हैं सब लोग। नहीं, जांच तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो नगर पालिका को खारिज करना चाहिए, मानहानि के मुकदमे इन लोगों के ऊपर लगाने चाहिए। उसकी जांच की क्या ज़रूरत है? नियम बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि संविधान से सरकार नहीं चल रही। अगर संविधान से सरकार चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फिर रोज़ी रोटी पे ध्यान दिया जाएगा, जिन नौजवान लड़कों के पास नौकरियाँ नहीं है उन पर ध्यान दिया जाएगा। करीब 52,000 स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया है पिछले कुछ सालों में। नहीं, स्कूल तो लॉकडाउन की वजह से बंद हुए होंगे, स्कूलों का तो खुलना चाहिए। नहीं, स्कूल तो खुलने चाहिए। सबसे पहले तालीम है। जिन लोगों को अब तक तालीम से दूर रखा जाता था, उन्होंने तालीम पर ध्यान दिया, जभी तो वो मुल्क की शान और बान में आज तक